नमस्कार। एक छोटे से ही अच्छे अंतराल के बाद लेट्स डिस्कस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से मैं गायब था। कुछ एक निजी वजह थी, कुछ स्वास्थ्य का भी वजह रहा, लेकिन आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हुआ हूं और मन में यह बात आ रही है कि 15 दिन से जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर, उसको एक साथ आपके सामने उड़ेल कोशिश करता हूं। लेकिन जहां से मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं वो है नीतीश कुमार की नाराजगी। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर सीधे सीधे जनता के बीच में एक तरीके से विस्फोट कर बैठे? क्या नीतीश कुमार को जो ख्वाब दिखाया गया था, क्या प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होइएगा, ये एक वजह है, या कन्वेनर होइएगा, यह एक वजह है, या नीतीश कुमार अलायंस से उब गए? मेरा मत है कि ये तीनों वजह हो सकता है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के लिए फुर्सत नहीं है। यह हालिया बयान है। सीपीआई की रैली में नीतीश कुमार ने यह बातें कही, सीधे सीधे एक पार्टी विशेष पर उंगली खड़ा करते हुए, सवाल खड़ा करते हुए। थोड़ा सा और पीछे चलिए। लालू यादव की सरकार 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही। ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सीधे सीधे पिछली सरकार को निशाने पर ले लिया। जिनके साथ आज राजनीति कर रहे हैं, जिनके साथ आज सरकार चला रहे हैं, जो उनके साथ जिस पार्टी का नेता मंच पर बैठा हुआ है, उसी को टारगेट करते हुए कहे कि पहले यहां क्या था, 8 घंटा बिजली आती थी। शुभ संकेत नहीं है इंडिया अलायंस के लिए। थोड़ा सा और पीछे चलिए। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले शाम के पहले ही ना लोग घरवा में घुस जाते थे। अरे हम आए, स्थिति सुधारे, तब जाके अब अमन चैन कायम हुआ है। ये लालू यादव को निशाना दिखा रहे थे। अब थोड़ा सा उसके पीछे और चलिए। महामहिम राष्ट्रपति यहां आई हुई थी। मोतिहारी में मंच से राष्ट्रपति के सामने अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई दी और यह भी कहा कि आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। आपके साथ जो हमारा सफर हुआ है वो हम कभी नहीं भूलेंगे और आपसे हमारा आत्मीय संबंध है, दिल का रिलेशन है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मंच पर साथ में थे तो प्रेम मोहब्बत दर्शाना और बरपाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बड़ी बात यह हो गई कि मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव को ठुकराया और नीतीश कुमार किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार के सामने, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, चिरौरी करते थे। इसका भी जिक्र नीतीश कुमार किया। ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि नीतीश कुमार अब अकुलाहट महसूस कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि अगर नीतीश कुमार अकुलाहट महसूस कर रहे हैं तो फिर जाएंगे कहां? पॉलिटिकल पंडितों का मत है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। हालांकि मैं इस मत से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर अधिकांश एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं तो मेरे पास असहमति जताने का कोई आधार भी नहीं है। फिर नीतीश कुमार नाराज क्यों है? क्या नीतीश कुमार बिहार में थर्ड फ्रंट खोलना चाहते हैं? इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। पहली बार नीतीश कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मंच साझा करते हुए दिखे और लालू यादव उस मंच से गायब थे। यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज यह है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि जो बिहार में छोटी छोटी ताकतें हैं उसको संगठित करके एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले एक खबर और आई कि नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी की बातचीत हो चुकी है। अब थोड़ा और चलिए। कांग्रेस ने हाल में सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उस कार्यक्रम में शामिल थे और उसके पहले नीतीश कुमार आनंद मोहन के आवास पर गए थे। आनंद मोहन जी के यहां भी एक प्रतिमा का अनावरण था, उनके शायद पिताजी के प्रतिमा का अनावरण था। उस कार्यक्रम में
वहां पर नीतीश कुमार कहे कि हम आनंद मोहन के साथ शुरू से थे। उस दौर में भी जब लालू यादव आनंद मोहन के खिलाफ हुआ करते थे, एक तरीके से लालू यादव की पूरी ताकत लग गई थी आनंद मोहन के खिलाफ, उस दौर में भी हम लालू यादव से चुपके आनंद मोहन की मदद किया करते थे और आनंद मोहन के प्रति सहानुभूति रखते थे। इधर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से मंच साझा करते हुए अखिलेश सिंह के माध्यम से भूमिहार जाति को रिझाते हुए दिखे। यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। नीतीश कुमार बिहार की जातिगत राजनीति में सवर्णों में अगर जो नीतीश कुमार का साथ कोई सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार के साथ रही तो वो भूमिहार जाति की ताकत है। और भूमिहार जाति का वजूद नीतीश कुमार की नजर में और नीतीश कुमार की पार्टी में है क्या, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पार्टी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी दोस्त हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। और सवर्ण खेमा में लालू प्रसाद यादव के करीब कोई सबसे अधिक रहा तो वो राजपूत जाति रहा। लेकिन अब मामला उलटता हुआ दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के माध्यम से भूमिहारों को साधते हुए दिख रहे हैं और नीतीश कुमार आनंद मोहन के माध्यम से राजपूत को साधते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हाल के कास्ट सेंसस में इन दोनों जातियों की संख्या बहुत कम बताई गई है, लेकिन इन दोनों जाति का वजूद क्या है बिहार की राजनीति में, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि खूब लजीज सब्जी आपको परोस दी जाए और उसमें नमक ना हो। तो नमक दोनों के पास था, लेकिन अब नमक का पैटर्न चेंज करना चाहते हैं। नीतीश कुमार का बयान, नीतीश कुमार की हालिया राजनीतिक शैली, नीतीश कुमार की कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति नाराजगी, लालू प्रसाद यादव के शासन या ये कहिए आरजेडी शासनकाल के दौर को याद दिलाना, ये कहीं ना कहीं इतना बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब चुनाव सीधे सीधे नहीं होगा। मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, यद्यपि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। बिहार में 3 फ्रंट पर चुनाव लड़े जाएंगे और तीसरा मोर्चा खड़ा होगा और उसके नेता होंगे नीतीश कुमार। अपनी इस वीडियो में अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा, बिहार में 3rd फ्रंट खड़ा होगा और नेता होंगे नीतीश कुमार। धन्यवाद।